तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक तरफ महिलाओं के साथ दुष्कर्म, एक तरफ शिक्षा भर्ती घोटाला जारी। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी नेता का बड़ा दावा। बता दें आपको, आज पार्थ चटर्जी के बहुत ज्यादा करीबी व्यवसायी बिल्डर राजीव डे के कार्यालय सहित 5 जगहों पर ईडी की टीम एक्टिव हो गई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की छापेमारी जारी है। और बता दें आपको, पार्थ चटर्जी जो कि जुलाई में जेल में बंद हैं, आपको पता होगा उनकी करीबी महिला मित्र के यहां से 21 करोड़ रुपए और 1 करोड़ के महंगे जेवर आभूषण प्राप्त हुए थे। उसके बाद से ही पूरी ममता सरकार घिर गई थी। ममता सरकार यही है जो विधानसभा में परसों कह रही थी कि यहां पर हमने केवल विकास के काम किए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला जारी है। एक एक अपडेट सुनते जाइए, खबर के अंत तक बने रहिए। बता दें आपको, पार्थ चटर्जी का बेहद करीबी ये बिल्डर राजीव डे इसका नाम है और इसके श्रीराम कंस्ट्रक्शन ऑफिस के साथ साथ 5 जगहों पर आज 16 फरवरी की सुबह सुबह ईडी की विशेष टीम पहुंच गई है। ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी जारी है और इसी के साथ ईडी लगातार पश्चिम बंगाल में हुए घोटालों की जांच कर रही है। बहुत अहम सबूत मिले हैं। पीटीआई से बात करते हुए ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बयान दिया है कि ये जो राजीव डे है, इसके फोन कॉल से शुवेंदु अधिकारी ने देखिए जाहिर भी किया था और शुवेंदु अधिकारी ने बताया था, एक ऑडियो टेप जारी किया था, पहले ही जारी कर चुके हैं। और अब सुनिए कि ईडी ने उस बात पर क्या बोला। आपको बता दें, ईडी ने यह बड़ा दावा किया है कि पार्थ चटर्जी का जो ये करीबी है, जो ये करीबी व्यवसायी है, इसने शिक्षक भर्ती में दर्शकों जितने पैसे इसको प्राप्त हुए घोटाले में, पार्थ चटर्जी को, अब देखिए घोटाले के पैसे तो आप इधर उधर तो लगाते ही हैं, उसके साथ उसको व्हाइट बनाते हैं, काले धन को। तो बता दें आपको, पार्थ चटर्जी ने इनसे बड़ी हेल्प ली थी और इसने पार्थ चटर्जी जो कि जेल में बंद है, टीएमसी का दिग्गज नेता था, शिक्षा मंत्री था और शिक्षा में ही घोटाला किया। मतलब हम पढ़ाई लिखाई इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन देखिए उसी में घपलेबाजी करती है ममता बनर्जी की सरकार। टीएमसी सरकार चारों तरफी घिर चुकी है। बता दें आपको, ईडी का बड़ा दावा, पार्थ चटर्जी का करीबी ने उनको मदद की है। उनके जो पैसे आए थे शिक्षक भर्ती घोटाले में, उसको अलग अलग विभिन्न योजनाओं में निवेश करने हेतु। ये बड़ी खबर, ये बड़ा दावा, ये बड़े अहम सबूत और यही वजह है कि 5 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अब आते हैं शुवेंदु अधिकारी। देखिए दर्शकों, आपको पता होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हॉस्पिटलाइज थे और किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बल का प्रयोग किया है। देखिए दर्शकों, लोकसभा चुनाव अगर आएंगे, जैसे जैसे पास आएंगे, किसी राज्य में इतनी बेरहमी से आपको खबरें सुनाई नहीं देंगी कि कहीं मारपीट हो गई, कहीं बीजेपी के नेता को पीट दिया गया, कभी कांग्रेस के नेताओं को पीट दिया गया। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल से ये बहुत नॉर्मल बात है कि हम ऐसी खबरें सुनते हैं और शर्म आती है देश की जनता को कि वो पश्चिम बंगाल में कुछ हेल्प नहीं कर पा रही वहां के लोगों को। आपको बता दें, हमारी खबरों के नीचे कमेंट्स लोग ये करते हैं जब हम पश्चिम बंगाल की कोई खबर दिखाते हैं कि हेल्प करें, पश्चिम बंगाल में स्थिति खराब है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ शिक्षक भर्ती घोटाले का नेक्सस जारी है, ये कहा है शुवेंदु अधिकारी ने। शुवेंदु अधिकारी ने अपने एक्स पोस्ट पर केंद्रीय एजेंसियों को, सीबीआई को और ईडी को टैग करके लिखा है कि पश्चिम बंगाल में नेक्सस जारी है, जल्द ही घोटाले के ऊपर से पर्दे उठाए जाएं। आपको बता दें, पार्थ चटर्जी बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों भैया? क्योंकि उन्होंने बड़े घोटाले किए हैं। शिक्षा मंत्री थे और देखिए वहां पर ही घोटाले किया। करीबियों को गिफ्ट देते थे, करीबियों के घर पे पैसे छुपा के रखते थे। 21 करोड़ जितनी आय नहीं उतनी संपत्ति, और चौगुनी संपत्ति हम कहेंगे, 5 गुनी संपत्ति हम ये कहेंगे। और बता दें आपको, बड़ा बयान इस मामले में आ गया है। टीएमसी नेता के कई करीबी ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता की मदद की है। ईडी एक एक सुराग खंगाल रही है और इसके साथ ही आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी ने जो ऑडियो क्लिप जारी किया था उसमें साफ तौर पर दिखा था कि एक काली पदपति, एक टीएमसी नेता और टीएमसी के एक एजेंट, जैसा कि भाजपा नेता द्वारा दावा किया जा रहा था, वहां किया गया था कि नेता मानिक भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी और एक नौकरी के इच्छुक व्यक्ति के बीच में बातचीत करने का ऑडियो टेप है। दर्शकों, उस ऑडियो टेप में जो नौकरी चाहता था, मतलब शिक्षक भर्ती में, उसने ये कहा
कि भैया हमने 14 लाख रुपए रिश्वत दे दिया है लेकिन हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। और उस ऑडियो टेप में वो इच्छुक व्यक्ति है, पार्थ चटर्जी है, मनिक भट्टाचार्य है। और इसका ऑडियो टेप बीते ही महीनों, मैंने आपको बताया जब पार्थ चटर्जी अंदर जा रहा था उसके पहले ये सब हुआ है और शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही ऑडियो टेप जारी कर दिया था। आपको बता दें शिक्षक पद के लिए 14 लाख रुपए उस व्यक्ति ने दिए लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, यानी कि पैसे ले लेकर लोगों को ठगा जा रहा था। ये वैसे ही बात होगी जब तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको याद होगा कि पैसे दीजिए, जमीन दीजिए और नौकरी पाइए। रेलवे की ग्रुप डी में ऐसा ही विपक्ष ने लगातार घोटाले किए हैं। मोदी सरकार ने यह आह्वान किया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, एक एक घोटाले बाजों को अंदर करूंगा। आपको बता दें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर संबोधन भी दे रहे थे और ईडी और सीबीआई के बारे में भी थोड़ी बातचीत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को दिक्कत हो रही है लेकिन उनके चिल्लाने से, उनके हल्ला करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। एक एक घोटाले में जमीन से नीचे गड़े घोटाले को बाहर करेंगे। और देखिए दर्शकों, सामने है आपका रिजल्ट। हेमंत सोरेन जी एक दिन पहले मीडिया के सामने आए थे और अब अंदर चले गए हैं। उनके ऊपर 10 और 8 केसेस हो गए हैं। तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। एक एक करके विपक्षी पार्टियों के घोटाले के राज खुल गए हैं। आंखों से पर्दा जनता के हट गया है। जो ये विपक्षी पार्टियों ने अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस, वो भी छिटकता जा रहा है। आपको बता दें सबसे बुरी स्थिति टीएमसी की हो रही है। टीएमसी देखिए अपने आप को समझती है कि वो कांग्रेस से ऊपर है और लगातार ऐसे बयानबाजी तेज करती ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी लेकिन इसका क्या इसकी जवाबदेही वो तय करेंगी कि पार्थ चटर्जी का करीबी, जिसका बंगला पार्थ चटर्जी के जस्ट सामने है, उसका बहुमंजिला है और उसी मंजिले पर ईडी की छापेमारी चल रही है। मतलब उनके आवास पर राजीव डेस का नाम है और ये बहुत बड़ा बिल्डर पश्चिम बंगाल का है जिसने पार्थ चटर्जी को जितने पैसे मिले थे शिक्षक भर्ती घोटाले में, उसको अलग अलग योजनाओं पर निवेश कराने में बड़ी मदद पार्थ चटर्जी की थी। आपको क्लियर हो गया होगा अब तक खबर। आपको बता दें कि सीबीआई को अटैक किया है शुभेंदु अधिकारी ने और कह रहे हैं कि साहब नेक्सस जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम और भी राज खोलेंगे। वहां अग्निमित्रा पॉल का हल्ला बोल है, बीजेपी की नेता है। और बता दें आपको लगातार टीएमसी घिर रही है। एक तरफ टीएमसी घिर रही है कि शेख शाहजहां फरार है, घर पे दुश्मन को छुपा कर रखती है ममता बनर्जी और ये दुश्मन किसी एक समाज के हैं, किसी पर्टिकुलर समाज के हैं। और बता दें आपको एक और समाज है, तथाकथित समाज, जिनको ममता बनर्जी ने शह दे रखा है और उस समाज के ही नेता बड़े बड़े विरोध काम में जुटे हुए हैं। मतलब जितने भी विरोध वाले काम होते हैं जिसको कभी भी जनता नहीं चाहेगी, जनता इसका विरोध करती है, उसी काम में जुड़े हुए हैं। और उसमें बड़ा नाम शेख शाहजहां का है जो कि राशन घोटाले मास्टर है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने इन खास समुदायों को शह दे रखा है और इन समुदायों ने जमकर उत्पात मचाया है, ऐसा रिपोर्ट सामने आ चुके हैं। और इसी वजह से वहां पर जो जितने हिंदू हैं वहां पर अपने आप को नीचे महसूस करते हैं, दबा हुआ पाते हैं। और यह वजह है कि पश्चिम बंगाल के परत दर परत घोटाले, अत्याचार और इसके साथ पश्चिम बंगाल की खराब कानून व्यवस्था, सबकी जांच हो रही है और धीरे धीरे करके केंद्र इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। पहली खबर ये थी पार्थ चटर्जी अंदर चले गए हैं लेकिन उसके बाद भी बाहर में ऐसा लग रहा है कि जड़ें फैला कर गए हैं। और आज छापेमारी जारी है, 5 जगहों पर ईडी की छापेमारी, पश्चिम बंगाल के 5 अलग अलग इलाकों पर यह छापेमारी हुई है। और इस घोटालेबाज बिल्डर की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आपको मैंने ये करके बताया। अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सेल नेक्सस इज वेरी मच एक्टिव और ये अब भी एक्टिव है। उन्होंने कहा है कि इस कॉन्वर्सेशन को सुनिए जिन्होंने ऑडियो टेप जारी किया है। साफ तौर पर अलग अलग जगहों पर यह प्राप्त होता है कि शिक्षक भर्ती घोटाला अब भी जारी है लेकिन ईडी एक्टिव हो गई है। देखते हैं क्या होता है, आपको आगे भी इस पर अपडेट देंगे। आपकी जो भी राय हो जरूर कॉमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।